हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 10th सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है साइंस। चैप्टर 1 आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेकर के चलो, ताकि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश भी ईजी हो जाए, और जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको कुछ वर्ड्स जो है वो हिंदी में भी साथ साथ में समझ में आते रहे, ताकि नेक्स्ट जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं या फिर क्लास 11-12 में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवरेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपके चैप्टर एंड में आपको सारे कवर कराए जाएंगे। तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट चैप्टर्स है, जो भी आपके टॉपिक्स कवर होते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो देर न करते हुए करते हैं आज का चैप्टर 1 स्टार्ट, और जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है जानते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और फिर उसके बाद इसके टाइप्स कैसे क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद और एंडोथर्मिक और जो जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर के बनते हैं वो सारे हम इस बच्चों वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शंस, डेफिनेशन जो है बच्चों आप लोग सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अ प्रोसेस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, अ प्रोसेस वेयर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे हैं, जो एक तस्वीर देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंची टाइप जो है एक आपने कुछ पकड़ रखा है हाथ में, और इसके सामने जो है आपने मैग्नीशियम रिबन लगा रखा है, मैग्नीशियम रिबन। और नीचे आप देख रहे हैं बर्नर है, बर्नर में से क्या है, फ्लेम निकल रही है, आग निकल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो मैग्नीशियम रिबन जो है यहाँ पर जल रहा है, और मैग्नीशियम रिबन जलने पर नीचे आपको कुछ राख जैसी गिरती हुई प्रतीत हो रही है या गिरती हुई दिख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों। ये हमारा जो यहाँ पर मिल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो देखो हमारे पास क्या था कि कोई पदार्थ था, ठीक है, कोई पदार्थ था जिसको हमने मैग्नीशियम रिबन नाम दिया। मैग्नीशियम रिबन को किसके बोल सकते हैं, आग में जलाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कोई पदार्थ जो है किसी चीज़ से रिएक्ट करता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। वापस हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनता है। तो प्रोसेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसी के हमारे जो आगे इसी के अंदर आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ही फिर दो चीज़ें हमसे पूछी जाती है, अभिकारक और उत्पाद, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो वापस मैं अगर आपको यहीं पर लेकर के आ जाऊँ, तो यहाँ आप लोग बच्चों सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को, किसको, मैग्नीशियम रिबन को किसकी उपस्थिति में, आग की उपस्थिति में बर्न कर रहे हैं, यानी जला रहे हैं हम उसको। तो ये जो हमारा है अभिक्रिया से पहले, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं, अभिकारक बोल रहे हैं। और उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद देखो इसकी मैग्नीशियम रिबन और आग की जब अभिक्रिया हो रही है तो नीचे हमें क्या मिल रहा है, कुछ ऐश मिल रहा है, यानी कुछ राख मिल रही है। तो ये जो मिला है वो उसको हम क्या बोल देते हैं, उत्पाद बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो वहीं यहाँ पे आपको आगे बताया गया है कि रिएक्टेंट्स क्या है, द सब्सटेंस दैट टेक प्लेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन आ केमिकल रिएक्शन, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि अब हमने एग्जांपल देखा मैग्नीशियम रिबन, और आ जाएगा उसके साथ में क्या, आग या फिर फायर, या फिर यहाँ एग्जांपल और आपको देखने को मिल जाता है मैग्नीशियम एंड यहाँ पर ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आप साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो फिर हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है। प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ। इन दोनों ने मिलकर के क्या लिया, भाग लिया अभिक्रिया में। जब इन्होंने भाग लिया यानी एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स। और उसके बाद जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो हमको एक प्रोडक्ट दिया, उत्पाद दिया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप बच्चों ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पहला था केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आपने क्या देखा कि कोई पदार्थ है
सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर देखा आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी अभिकारक और उत्पाद। क्या अभिकारक? जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं? रिएक्टेंट्स। और उसके बाद जो बन रहा है, उसके बाद कुछ नई चीज़ें बन रही है ना, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला नया पदार्थ जो बन रहा है, न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट बोल रहे हैं। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अगला जो है, इसके अंदर देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, यानी क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। ये आपको जो है इसकी अभिक्रिया के जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। चेंज इन कलर, यानी रंग में परिवर्तन होता है। आप देखते हैं अवस्था में परिवर्तन, जो जब आपने स्टार्टिंग में देखा मैग्नीशियम रिबन जो है, आप उसकी अवस्था देख पा रहे हैं, कागज़ के टुकड़े टाइप दिख रहा है आपको। जब हमने उसकी अभिक्रिया कराई फ्लेम या फिर हमने उसको जलाया, तो हमको क्या मिला? नया पदार्थ मिला ना यहाँ पर। तो सेम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। नेक्स्ट जो है उसके बाद चेंज इन कलर, और फिर नेक्स्ट हम देखें एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का उत्सर्जन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप का निर्माण होता है, जो कि आपने यहाँ पर देखा है। ये नीचे जो आपको मिल रहा है वो क्या? अवक्षेप ही आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप बताइए, तो आप बता सकते हैं कि चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक रहता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या फिर उसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो पहले हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सामने डेफिनेशन जो है बच्चों आप देख पा रहे हैं, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई अभिक्रिया है जिसमें आपका क्या है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों ने भाग लिया, क्या हमको उत्पाद के रूप में मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया यहाँ पे। तो अगर हम बोले कि इन दोनों में अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, यानी रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है ये हमारे क्या है, ये है रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, और जो हमारे राइट साइड में है वो हैं हमारे उत्पाद। क्लियर हो गया। तो जब हम क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में दिखाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसको बैलेंस यानी संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको? वाई बैलेंस इक्वेशन, समीकरणों को संतुलित क्यों करें? तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Total mass of elements on the reactant side must equal the product side. यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसलिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनबैलेंस्ड की अगर हम बात करें, असंतुलित की बात करें, तो यहाँ पे देखो Mg+O2 इन्होंने मिलकर के क्या लिया, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है किसमें, किसी रिएक्शन में। Mg+O2 मिलकर के इन्होंने हमें प्रोडक्ट दे दिया MgO। तो हमने ये पढ़ा अभी, जो जस्ट अभी आप डेफिनेशन देख करके आए हैं, इसमें ना तो हम कुछ नया बना सकते हैं और ना ही उसको हम पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। तो हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर देखो Mg के क्या है, एटम्स बात करते हैं यहाँ पे Mg में 1 है और इधर Mg में 1 है, यहाँ ठीक है, बट ऑक्सीजन देखो 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको हमको बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम में 2 एटम्स और यहाँ पर जो है राइट साइड में भी हम 2 कर देंगे, तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड हो जाएगा। अभी लास्ट जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, लास्ट में हम बहुत से एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछे जाते हैं कि इन इक्वेशंस को, इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करिए, तो जो आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे वो भी हम करेंगे। बट अभी जो है उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए चल रहे हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। तो ये सब यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट,
अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो मेनली देखो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी टाइप की क्यों ना हो, वो यही 4 टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा जो है आपको कोई भी टाइप देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो बच्चों आप देख पा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोल देते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेनली जो 4 टाइप हैं वो है कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। नंबर सेकंड पर आ जाता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन, या फिर इसको हम अपघटन भी बोल देते हैं। नंबर थर्ड पर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन अभिक्रिया, और नंबर 4 पर है डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल इजी वे में हम चारों टाइप समझेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये आपका रहता है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है आपका टॉपिक है। यहाँ से जो है आपके 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस टॉपिक से, कि जो रिएक्शंस है या केमिकल रिएक्शंस हैं उनके टाइप बताइए, और उनमें से किसी 2 को जो है पूरा एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल। तो इनके बारे में जो है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी आपको जितना बताया गया है इन टॉपिक्स को आप जल्दी से कवर कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास हो उसमें आप लोगों से मैं जो भी पूछूँ आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दें। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।